अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। बड़े बड़े उलमा कराम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के हाथ क्यों चूमा करते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को दफनाया जाने लगा तो आसमान पर बादलों और बिजली ने कैसे मोहसिन पाकिस्तान को आखिरी सलामी दी? मोहसिन पाकिस्तान की बैक वक्त 2 कब्रें क्यों बनाई गई? ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। ताहम तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला एक तीर की वजह से 3 आदमियों को जन्नत में दाखिल करेगा। तीर बनाने वाले को, जो बनाते वक्त सवाब की नीयत रखता हो, तीर अंदाज को, और तीर देने वाले को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारका पाकिस्तान के एक मारूफ आलिम दीन ने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से अपनी मुलाकात का किस्सा बयान करते हुए सुनाई। आप बताते हैं कि जब मेरी मुलाकात मोहसिन पाकिस्तान से हुई तो मैं उनके हाथ चूमता। डॉक्टर साहब हैरान हुए कि मौलाना साहब तो बारिश आदमी है, सफ़ेद दाढ़ी है, तो फिर आपने मेरे हाथ क्यों चूमे? मौलाना मरहूम कहने लगे, मैंने तब तक डॉक्टर साहब को पहले बयान करदा हदीस शरीफ सुनाई और उनसे मुखातिब हुआ कि डॉक्टर साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हदीस मुबारका तीर बनाने और चलाने वालों के लिए है। तो जब तीर बनाने वाले का ऐसा मुकाम है तो फिर एटम बम बनाने वाले का क्या मुकाम होगा? बिला शक व शुबा मोहसिन पाकिस्तान अल्लाह के वो शेर थे जिनकी वजह से दुश्मन आज भी पाकिस्तान से यूं कांपता है जैसे बकरी शेर से। नाज़रीन, मोहसिन पाकिस्तान और नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान गुज़िश्ता दिनों 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को फेफड़ों में तकलीफ़ के बायस हस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर ना हो सके और हालिक हकीकी से जा मिले। ज़राए का बताना है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को सुबह 6 बजे के करीब KRL हस्पताल लाया गया था, जहां उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने एटमी साइंसदान को बचाने की पूरी कोशिश की, ताहम सुबह 7:04 पर वो दारे फ़ानी से कूच गए। डॉक्टर साहब के इंतकाल के साथ ही पाकिस्तानियों की जानिब से इंतहाई रिक्कत आमेज़ मनाज़र देखने को मिले। और साफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमने गुज़िश्ता रोज़ आपको मोहसिन पाकिस्तान के जनाजे और कब्र की तैयारी के तमाम मराहिल लाइव दिखाए, जिन्हें देख कर ख़ुद हमारी आंखें भी नम हो गई। अवाम अपने मोहसिन को अलविदा कहने के लिए हज़ारों की तादाद में जमा हो चुकी थी। हुकूमती नुमाइंदे गायब थे और पाकिस्तानी अवाम अपनी मदद आप के तहत डॉक्टर साहब की कब्र की तैयारियों में मसरूफ़ थे। वीडियो में आप ये रिक्कत आमेज़ मनाज़र देख सकते हैं कि कैसे अवाम डॉक्टर साहब की कब्र में इस्तेमाल होने वाली ईंटों को हाथों में ले रहे थे जैसे कोई मुक़द्दस चीज़ हो, कोई मुतबर्रिक चीज़ हो। हमने वहाँ लोगों को धाड़े मार मार कर रोते देखा। वो लोग मैयतों पर किराए पर रोने वाले नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के मोहसिनों से सच्ची और बेलोस मोहब्बत रखने वाले लोग थे। कहते हैं कि बड़े लोगों की ज़िंदगी और मौत कुछ पुरस्रार होती है। ऐसे लोगों की ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि मौत भी मुनफरिद होती है, और ऐसा ही डॉक्टर साहब के सफ़र आखिरत में भी हमें देखने को मिला। गालिबन आप पाकिस्तान की वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी कब्रें एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर तैयार की जा रही थी। जी नाज़रीन, ये इंतहाई हैरान कुन बात है जिसके हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में मुताद्दिद सवालात भी किए गए, जिस पर हमने आज के वीडियो में पाकिस्तानी अवाम को जवाब देना ज़रूरी समझा है। हुआ कुछ यूँ कि जब गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ तो आपकी एक वसीयत सामने आई, जिसमें डॉक्टर साहब ने वफ़ात के बाद फैसल मस्जिद के अहाते में दफन होने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने भी अहकामात जारी किए कि मोहसिन पाकिस्तान की ये ख्वाहिश पूरी की जाए और उन्हें फैसल मस्जिद के अहाते में दफन किया जाए। फैसल मस्जिद में कब्र की तैयारी शुरू की गई थी। अवाम ने अपने हाथों से ईंटें साफ़ की। एक एक ईंट यूँ चुनी गई कि किसी ईंट का एक कोना भी जड़ा हुआ हो तो इस्तेमाल ना की जाए। यूँ इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ कब्र की तैयारी आखिरी मराहिल में पहुंची तो अचानक खबर मिली कि मोहसिन पाकिस्तान की कब्रिस्तान H8 में एक और कब्र बनाई जा रही है। और इसी लम्हे में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बयान दिया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को कब्रिस्तान H8 में दफन किया जाएगा। पाकिस्तानी इस अचानक खबर पर शशदर थे कि जब फैसल मस्जिद के अहाते में डॉक्टर साहब की वसीयत के मुताबिक कब्र तैयार हो चुकी थी तो फिर अचानक कब्रिस्तान H8 में दफनाने की आखिर क्या वजह बनी। इस हवाले से शेख रशीद ने बयान दिया कि डॉक्टर साहब के अहले खाना की ख्वाहिश है कि उन्हें फैसल मस्जिद के अहाते की बजाय कब्रिस्तान H8 में
دفن کیا جائے۔ لہٰذا ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نماز جنازہ فیصل مسجد کے احاطے میں پڑھایا گیا، اور جیسے ہی نماز جنازہ شروع ہونے لگا تبھی آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی زور زور سے کڑکنے لگی اور بارش یوں برسنے لگی جیسے آنکھیں اپنی کسی بہت ہی پیارے کی یاد میں برس رہی ہوں۔ یہ آسمان کی طرف سے مدینہ ثانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر بڑی بڑی ایٹمی اور سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکنے کی ہمت اور جرت دینے والے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو آخری سلامی تھی۔ نماز جنازہ شروع ہوتے ہی بادل برسنے لگے اور محسن پاکستان کی تدفین کے ساتھ ہی بارش یوں تھم گئی جیسے گرجتے بادل، کڑکتی بجلی اور برستی بارش بس محسن پاکستان کے دیدار اور انہیں پرجلال آخری سلامی دینے آئے ہو، اور پھر آپ کے، میرے اور ہم سب کے قدیر خان منو مٹی تلے جا سوئے۔ اللہ کریم آپ کی قبر پر ہمیشہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔